नेपाल में आया एक ऐसा जल प्रलय जिसने कुछ ही मिनटों में घर, सड़कें, पुल और लोगों की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया। भोटे कोशी नदी में आई इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ ऐसा भी है जो इंसानियत पर हमारा विश्वास बढ़ाता है। नेपाल 10 टन ह्यूमैनिटेरियन सामान, जिसमें दवाइयां भी शामिल है, पहुंचा दिया गया। भारतीय टीम साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों प्रधानमंत्री आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं। चीन और साउथ कोरिया सहित दूसरे देशों ने भी सहायता की पेशकश की। तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा है। हिंदुस्तान के भी जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, 105 लोग लापता हैं। 30 से ज्यादा जवान थाने समेत बह गए। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे। सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूट गया। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं कर पाया। ये पानी रुका नहीं है, गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर हैं। 13 महीने पहले भी इसी नदी में यही तबाही आई थी। 26 अगस्त बुधवार सुबह 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लेंडे नदी में गड़गड़ाहट होती है। ऐसी आवाज जैसे कि कोई ज्वालामुखी फटा हो। यह नदी नीचे आकर कहलाती है भोटे कोशी। वहां से चली तो सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां से नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता है। यानी उस सुबह मौत ने वो दरवाजा चुना जहां लोग खड़े थे। सबसे ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने पानी को सबसे ज्यादा नुकसान करने का कठोर आदेश दे दिया हो। मानवता को विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश करने की सजा। दरअसल हिमालय के ऊपर ग्लेशियर के पिघलने पर ग्लेशियर के ऊपर ही झील बन रहा है। एक दिन ये टूटता है, पूरी झील नीचे, बर्फ का पहाड़ नदी में गिरता है, नदी में दीवार को तोड़ता है पानी, और यह तबाही का पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। लेकिन ऐसे समय में हमें यह भी जानना जरूरी है कि अगर हम खुद अचानक आई बाढ़ में फंस गए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बहते हुए पानी को पार करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। पानी की गहराई कम दिखाई दे सकती है, लेकिन तेज बहाव आपको कुछ सेकंड में गिरा कर बहा सकता है। अगर आप घर में हैं तो पानी बढ़ रहा है तो तुरंत ऊंची मंजिल या किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाएं। बिजली के तार, इलेक्ट्रिक पोल्स और पानी में डूबे इलेक्ट्रिक अप्लायंस से बिल्कुल दूर रहें। अगर वाहन में है, पानी तेजी से बढ़ रहा है तो गाड़ी को छोड़कर सुरक्षित ऊंचाई की ओर निकलना सुरक्षित होता है, लेकिन बहते पानी में वाहन चलाकर निकलने की कोशिश ना करें। अगर आप पानी में बहने लगे तो घबराकर सीधे खड़े होने की कोशिश न करें। पीठ के बल तैरते हुए अपने पैरों को बहाव की दिशा में रखें। सिर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करें। अगर आपके पास मोबाइल है, उसे केवल जरूरी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें और अपने लोकेशन अपने परिवार और रेस्क्यू अथॉरिटी तक जरूर पहुंचाएं। भारतीय दूतावास काठमांडू के इमरजेंसी नंबर स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, 97798513168079 9851289445। हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं। भारत माता की जय।